एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में जैश आतंकी एहसान शेख का घर ध्वस्त कर दिया है। आईटी धमाके में आतंकी एहसान शेख का घर ध्वस्त किया गया है, जो उसी के घर में ही मिला। 2018 में पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर के ये आतंकी आया था और अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके घर को ध्वस्त कर दिया है। जो आईडी बरामद किया गया था उसी का इस्तेमाल किया गया और घर को ध्वस्त कर दिया गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से सेना की ओर से लगातार एक्शन जारी है। इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है, ये पुलवामा का मरन इलाका है और यहाँ पे जिस मलबे को देख रहे हैं आप, जो कल तक यहाँ पर घर था और आज मलबे में तब्दील कर दिया गया है। दरअसल ये घर है एहसान उल हक का, जो कि साल 2018 में ही पाकिस्तान जाकर के ट्रेनिंग ले चुका था और कुछ दिनों पहले ही घाटी में एक बार फिर से इसकी एंट्री हुई थी। और आकलन इस बात को लेकर के, शक इस बात को लेकर के है कि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी घटना हुई उसमें इसका हाथ हो सकता है मददगार के रूप में, और चाहे हथियार पहुंचाने को लेकर के। तो तमाम आरोपों के बीच जो एहसान उल हक का जो घर है वहां पर कल सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान इस घर को ब्लास्ट के जरिए कम से कम ध्वस्त कर दिया गया है। हालांकि इस ब्लास्ट में जो आसपास के जो घर है उन्हें भी थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचा है। आसपास के लोग हैं जो उनकी भारी मौजूदगी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। लेकिन एहसान उल हक जिस पर शक है पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शामिल होने का, उसके बाद यहां पर सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन चला करके बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके पहले कल आपको याद होगा त्राल में किस तरीके से आसिफ शेख और आदिल के घर को कल ब्लास्ट से गिरा दिया गया। इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई है सेना की ओर से, और यही वजह है कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी घटना हुई उसके बाद से सेना का सर्च ऑपरेशन और इसके बाद से आतंकियों के ठिकानों को एक-एक करके यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। ये घर जो देख रहे हैं आप, ये काफी अपने आप में बड़ा घर था, लेकिन आज सुबह ये मलबे में तब्दील हो गया है। कल देर रात यहाँ पे सेना के जवान आए हुए थे, पहले सर्च ऑपरेशन को चलाया गया, इसके बाद इसे ब्लास्ट के जरिए ध्वस्त किया गया। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आपके एहसान से मुलाकात हुई थी? ये घर कब गिराया गया? ये घर कब गिराया गया? देखिए, जो स्थानीय लोग हैं वो बात करने को तैयार नहीं हो रहे हैं इस बारे में। लेकिन देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ आसपास के लोगों की इकट्ठी हो गई है। आसपास के गांव के लोग हैं जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और जिस तरीके से ये जो मलबा देख रहे हैं आप, इसके बाद ये रास्ता भी बंद हो गया है और जो आसपास के घर हैं उनको भी इससे नुकसान पहुंचा है थोड़ा बहुत। लेकिन ये जो घर है ये पूरा का पूरा मलबे में तब्दील हो चुका है और फिलहाल सेना की ओर से जो कार्रवाई की गई है वो लगातार जारी है। ऐसा ध्वस्त किया गया है कि अब आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा कमरा कहाँ पर था, किचन किस तरफ था, बाथरूम किस तरफ था, क्योंकि एक तरीके से पूरे के पूरे घर को ही यहाँ पे ब्लास्ट के जरिए ध्वस्त कर दिया गया है। हालांकि जो यहाँ के लोग हैं वो इस पर बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एहसान उल हक जो कि यहाँ पे शख्स रहता था, जिसके बारे में कहा जाता है दरअसल कि ये बहुत पहले ही पाकिस्तान जाके इसने ट्रेनिंग ली थी 2018 में, और 2024-25 के अगर बात की जाए तब ये कुछ महीने पहले ही इसकी घाटी में एक बार फिर से एंट्री हुई थी और ये घाटी में एक्टिव था। इस बात को लेकर के शक है कि पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ तो जो आतंकी वहाँ पर थे उनके मददगार के रूप में एहसान उल हक की पहचान निकल के सामने आ रही है। तो ऐसे में पहलगाम में शामिल आतंकी हमले में जो आतंकी थे उनके साथ साथ जो उनके मददगार हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। और ये मरन इलाके का ये जो गांव देख रहे हैं आप, यहाँ पर फिलहाल ध्वस्ती की जो कार्रवाई है वो कर दी गई है और माना यह जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में ऐसी कार्रवाइयां और होंगी जहाँ पे पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों का पूरा हिसाब किया जाएगा। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में जैश आतंकी एहसान शेख का घर ध्वस्त कर दिया है। आईटी धमाके में आतंकी एहसान शेख का घर ध्वस्त किया गया है, जो उसी के घर में ही मिला। 2018 में पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर के ये आतंकी आया था और अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके घर को ध्वस्त कर दिया है। जो आईडी बरामद किया गया था उसी का इस्तेमाल किया गया और घर को ध्वस्त कर दिया गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से सेना की ओर से लगातार एक्शन जारी है। इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है, ये पुलवामा का मरन इलाका है और यहाँ पे जिस मलबे को देख रहे हैं आप, जो कल तक यहाँ पर घर था और आज मलबे में तब्दील कर दिया गया है। दरअसल ये घर है एहसान उल हक का, जो कि साल 2018 में ही पाकिस्तान जाकर के ट्रेनिंग ले चुका था और कुछ दिनों पहले ही घाटी में एक बार फिर से इसकी एंट्री हुई थी। और आकलन इस बात को लेकर के, शक इस बात को लेकर के है कि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी घटना
घटना हुई उसमें इसका हाथ हो सकता है मददगार के रूप में, और चाहे हथियार पहुंचाने को लेकर के। तो तमाम आरोपों के बीच जो एहसान उल हक का जो घर है वहां पर कल सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान इस घर को ब्लास्ट के जरिए कम से कम ध्वस्त कर दिया गया है। हालांकि इस ब्लास्ट में जो आसपास के जो घर है उन्हें भी थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचा है। आसपास के लोग हैं जो उनकी भारी मौजूदगी आप यहां पर देख पा रहे होंगे। लेकिन एहसान उल हक जिस पर शक है पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शामिल होने का, उसके बाद यहां पर सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन चला करके बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके पहले कल आपको याद होगा त्राल में किस तरीके से आसिफ शेख और आदिल के घर को कल ब्लास्ट से गिरा दिया गया। इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई है सेना की ओर से, और यही वजह है कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी घटना हुई उसके बाद से सेना का सर्च ऑपरेशन और इसके बाद से आतंकियों के ठिकानों को एक-एक करके यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। ये घर जो देख रहे हैं आप, ये काफ़ी अपने आप में बड़ा घर था, लेकिन आज सुबह ये मलबे में तब्दील हो गया है। कल देर रात यहाँ पे सेना के जवान आए हुए थे, पहले सर्च ऑपरेशन को चलाया गया, इसके बाद इसे ब्लास्ट के जरिए ध्वस्त किया गया। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आपकी एहसान से मुलाकात हुई थी? ये घर कब गिराया गया? ये घर कब गिराया गया? देखिए, जो स्थानीय लोग हैं वो बात करने को तैयार नहीं हो रहे हैं इस बारे में। लेकिन देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ आसपास के लोगों की इकट्ठी हो गई है। आसपास के गांव के लोग हैं जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और जिस तरीके से ये जो मलबा देख रहे हैं आप, इसके बाद ये रास्ता भी बंद हो गया है, और जो आसपास के घर हैं उनको भी इससे नुकसान पहुंचा है थोड़ा बहुत। लेकिन ये जो घर है ये पूरा का पूरा मलबे में तब्दील हो चुका है, और फिलहाल सेना की ओर से जो कार्रवाई की गई है वो लगातार जारी है। ऐसा ध्वस्त किया गया है कि अब आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा कमरा कहाँ पर था, किचन किस तरफ था, बाथरूम किस तरफ था, क्योंकि एक तरीके से पूरे के पूरे घर को ही यहाँ पे ब्लास्ट के जरिए ध्वस्त कर दिया गया है। हालांकि जो यहाँ के लोग हैं वो इस पर बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एहसान उल हक जो कि यहाँ पे शख्स रहता था, जिसके बारे में कहा जाता है दरअसल कि ये बहुत पहले ही पाकिस्तान जाके इसने ट्रेनिंग ली थी 2018 में, और 2024-25 के अगर बात की जाए तब ये कुछ महीने पहले ही इसकी घाटी में एक बार फिर से एंट्री हुई थी और ये घाटी में एक्टिव था। इस बात को लेकर के शक है कि पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ तो जो आतंकी वहाँ पर थे उनके मददगार के रूप में एहसान उल हक की पहचान निकल के सामने आ रही है। तो ऐसे में पहलगाम में शामिल आतंकी हमले में जो आतंकी थे उनके साथ साथ जो उनके मददगार हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। और ये मरन इलाके का ये जो गांव देख रहे हैं आप, यहाँ पर फिलहाल ध्वस्ती की जो कार्रवाई है वो कर दी गई है, और माना यह जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में ऐसी कार्रवाइयां और होंगी जहां पे पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों का पूरा हिसाब किया जाएगा।